सर्दियाँ होते ही कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का मसला शुरू हो जाता है। हालाँकि वो दवाई भी खा रहे होते हैं, पानी भी पी रहे होते हैं, हेल्दी लाइफ़स्टाइल भी होता है, लेकिन उसके बावजूद ब्लड प्रेशर अक्सर शिकायत यही होती है कि जी ज़्यादा आ रहा है। तो आज की वीडियो हमारी उन्हीं लोगों के मुतालिक है कि ऐसा क्यों होता है? इस क्यों का जवाब देने के लिए वीडियो को एंड तक क्लास में देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सबा एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है जनाब सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। तो सबसे कॉमन है ब्लड प्रेशर, जो कि हमारी एथनिसिटी में बहुत कॉमन है। हर दूसरे से तीसरा बंदा जो है वो बुलंद फिशारे खून या ब्लड प्रेशर का शिकार है। अगर हम एक देखें अपने स्टैटिस्टिक्स को, तो हमारा ब्लड प्रेशर जो पहले 30-40 की रेंज में आ रहा था, अब 25 से 30 के दरमियान, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। उसमें क्या-क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? उसमें आपकी एंग्ज़ायटी का फैक्टर, डिप्रेशन का फैक्टर, फाइनेंशियल इश्यूज़, अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल, एक्सरसाइज़ का ना होना, आपका बहुत सेडेंटरी हर वक़्त बैठे रहना, किसी भी जंक फूड खानों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, स्पाइसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, उसके साथ ये कि अनड्यू कुछ हार्मोनल टैबलेट्स का इस्तेमाल जो है, इस सारी चीज़ों को अर्लीयर स्टेज में लाने का सबब जो है वो बनता है। अब बात करते हैं उन लोगों की कि जो लोग कहते हैं कि हम तो दवाई भी खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा ब्लड प्रेशर सर्दियों में बढ़ जाता है। जब भी चेक करते हैं वो हाई साइड पे आता है। देखिए, इसमें कॉमन हम जो कहते हैं वो होती है एक सीज़नल वेरिएशन, यानी सर्दियों में आपकी बॉडी हीट एवेपोरेट नहीं करती, हीट कंज़र्व करती है। उसके लिए क्या होता है कि आपकी खून की वेसल जब यहाँ से ठंडक ट्रांसमिट होती है आपके अंदर, आपके ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं कि बाहर टेम्परेचर डाउन है, तो आपकी स्किन्स की ठंडक से आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो अंदर श्रिंक करती हैं थोड़ा-सा। यानी आम हालात में हम इसे वेज़ोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं कि खून की नालियाँ थोड़ा सिकुड़ना शुरू करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पहले जो पाइप मोटे थे, अब वो पाइप थोड़े तंग होते हैं, और जब तंग पाइप्स में वो ब्लड गुज़रता है, क्योंकि आपको ज़्यादा आपकी जिसे कहते हैं ना एक हीट कंज़र्वेशन चाहिए होती है। तो जब उन तंग पाइप में से ब्लड आपका गुज़रता है, तो थोड़ा से प्रेशर्स जो हैं वो रेज़ होते हैं। ये खुदा ना ख़ास्ता कोई बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स नहीं होते, थोड़ी-सी वेरिएशन आती है जो आपकी बॉडी की एक्लेमेटाइज़ेशन होती है, यानी आपकी बॉडी उस टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर रही होती है। तो अगर आपको कोई सिम्पटम नहीं है और मतलब कोई 5-10 का ही डिफ़रेंस सिर्फ रह रहा है, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर मार्कली डिफ़रेंस आ रहा है, आपकी सिस्टोलिक यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक यानी नीचे का ब्लड प्रेशर, दोनों अगर मुतवातर तौर पे 70-80 से ऊपर रहना शुरू हो रहा है नीचे का ब्लड प्रेशर, और 140 से ऊपर रहना शुरू हो गया है आपका ब्लड प्रेशर ऊपर का, तो उस सूरत में अपने मौलिद से मशवरा करके अपनी दवाई को एडजस्ट लाज़मी करवाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि ड्राई फ्रूट्स का अनड्यू इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स को एक हद तक रखें। जितनी आपकी ये मुट्ठी है, मैं हमेशा कहती हूँ इतने जितने आते हैं आपने इतना ही ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करना है। यानी 30 ग्राम एक नॉर्मल हेल्दी ड्राई फ्रूट है, अगर आपकी कोई भी मॉलिज की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उस सूरत में। वरना अगर आपको उन्होंने किसी चीज़ से मना किया हुआ है, तो आपने बिल्कुल उनके मशवरे से ही इस्तेमाल करना है। मछली इन दिनों में आती है, मछली फ्राइड भी यूज़ होती है, स्टीम भी यूज़ होती है, सालन में भी यूज़ होती है। तो उसका भी मुतदल इस्तेमाल जो है वो आपने करना है। बहुत ज़्यादा जो आपके बारबेक्यू इस सीज़न में बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका इस्तेमाल अपने मुनासिब अपने मॉलेज के मशवरे से करना है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपका ब्लड प्रेशर हाई साइड के ऊपर लेकर जाएँगी। फ्रूट्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें नमक डाल के बिल्कुल ना खाएँ। सूप्स का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस और उसमें एडिशनल जो है वो आगे से नमक जो है वो डाल के ना खाएँ। आपकी जितनी नमक की रिक्वायरमेंट है, आप यूँ समझ लें कि 2.5 ग्राम तक है। ये एक नॉर्मल हेल्दी सॉल्ट इंटेक है, इससे ऊपर काइंडली ना जाएँ अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। फिर भी अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे मेरे से सवाल करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी तमाम चीज़ों को एड्रेस करूँ। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।